नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली लौट आया हूं, इसलिए थोड़ा सा आप कुछ माहौल बदला यानी ये कहिए कि पुराने जैसा लग रहा होगा। तो आज ही आया हूं, इसलिए आज थोड़ी देर से ये वीडियो कर रहा हूं और आज बात करूंगा मुकेश खन्ना की। वैसे मुकेश खन्ना पर मैं 3-4 वीडियो कर चुका हूं और आज इसलिए करना पड़ रहा है कि उनकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब होती जा रही हैं। वे बार बार भारतीय परंपरा की दुहाई देते हैं, लेकिन खुद जो आचरण करते हैं वो भारतीय परंपरा के प्रतिकूल या विरुद्ध होता है। अब देखिए ना, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के बयान दिया और सोनाक्षी सिन्हा के पुराना जब वो कौन बनेगा करोड़पति में गई थी और एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई अमिताभ बच्चन के सामने, और वो सवाल हनुमान जी की संजीवनी बूटी को लेकर के था। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद उन्होंने उसी का रेफरेंस दे करके ये कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने बच्चों में संस्कार नहीं भर पाए। अब ये क्या बात हुई? हो सकता है कि कोई व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं जानता है। रामायण और महाभारत की या जो भारतीय परंपरा है या भारतीय जो वांग्मय है, भारतीय जो महाकाव्य है, उनकी सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी नहीं होती। खुद मुकेश खन्ना को भी नहीं होगी। उनसे भी अगर सवाल पूछा जाए पुराणों को लेकर के तो सबको थोड़ी बता पाएंगे। अष्टादश पुराणम, 18 पुराण है, तो सबके बारे में सब आप थोड़ी जानते हैं सब कुछ। तो इस तरह की टिप्पणी करना जो है न सिर्फ भारतीय परंपरा के प्रतिकूल है, बल्कि एक महिला के ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए। दरअसल पूरा जो मुकेश खन्ना का जो पूरा अभियान चल रहा है इन दिनों, वो दूसरों को नीचा दिखाने का करते हैं। कभी रणवीर सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी वो सोनाक्षी सिन्हा को, कभी शत्रुघ्न सिन्हा को। तो ये वो अपने आप को सारे वेद का, शास्त्र का, रामायण का, महाभारत का, श्रीमद् भागवत गीता का पारंगत घोषित करना जो है, ये अमान्यता है, ये कोई ज्ञान नहीं है। और ठीक है, उसका जवाब सोनाक्षी सिन्हा ने भी दिया है, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिया है। मैं उन जो जवाब हैं उनको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें जो अपने मुकेश खन्ना है वो क्यों कर रहे हैं। वो कभी किसी के बारे में अटपटी बात कहते हैं, कभी किसी के बारे में कहते हैं। तो उनका जो शौक़ है, मुझे लगता है कि लाइमलाइट में बने रहने का है। हालांकि ये कोई बुरा शौक़ नहीं है। जो लोग कई बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहते हैं उनको इस तरह के शौक़ होते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना तो इस इंडस्ट्री के बाहर हैं। वो बहुत पहले कभी हुआ करते थे और इस शताब्दी, वही शताब्दी के हैं नहीं। और संजोग से महाभारत में जिस किरदार को उन्होंने निभाया, भीष्म पितामह को, जो अच्छा निभाया था, ऐसी बात नहीं कि बुरा निभाया था। या फिर उसके बाद जो शक्तिमान का जो किरदार था वो भी अच्छा था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है या इसका ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि आपने जो किरदार निभाया वो आप वही हो गए। फिर तो जितने लोग किरदार निभाते हैं, कोई देवदास का किरदार निभाता है तो वही हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है तो आम जीवन में भी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा। ऐसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आप रोल निभाते हैं वो एक गिवन रोल है। वो डायरेक्टर के द्वारा, निर्माता के द्वारा आपको दिया गया, उसको आप निभाते हैं, लेकिन आप वही नहीं हो जाते हैं। जो रावण का जिसको रोल दिया गया वो रावण निजी जीवन में रावण तो नहीं हो जाएगा ना। या जिसको मान ले कैकई का रोल दिया गया, वो निजी जीवन में भी कैकई की भूमिका नहीं निभाएगी वो महिला। तो इस तरह की हरकतें जो मुकेश खन्ना की हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अटेंशन सीकर हैं और अटेंशन फिर उन्होंने सीख कर ही लिया है। लेकिन इस तरह की अटेंशन सीकिंग एक बीमारी भी है, साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। मुझे लगता है मुकेश खन्ना एक मनोवैज्ञानिक बीमारी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं और अपने आप को सर्वशक्तिमान या शक्तिमान या भीष्म पितामह का वो जो किरदार निभा रहे हैं, निजी जीवन में भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने 30-40 साल पहले जो किरदार निभाया वो निजी जीवन में नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मुकेश खन्ना तो फिल्मी दुनिया में असफल हो गए। उनको लगा था कि मैं अमिताभ बच्चन से बड़ा हूँ, मालूम हुआ कि वो बहुत ही नीचे हैं। उनकी कोई फिल्म, उनको लेकर के जो फिल्म बनी कोई हिट नहीं हो पाई। वो एक ही तरह का डायलॉग बोलते हैं। भीष्म पितामह वाले डायलॉग से भी, भीष्म पितामह वाले जो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज था, उससे वो आज तक निकल नहीं पाए हैं मुकेश खन्ना।
तो बहरहाल दोस्तों, ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, और इसलिए कि महिलाओं को लेकर के इस तरह के तो एंटी सेंसिटिव बात जो है वो नहीं करनी चाहिए किसी को। जब कोई आदमी बुज़ुर्ग हो जाए, मुकेश खन्ना में बुज़ुर्ग हो जाता है, वो युवा नहीं है, युवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में इस तरह की हरकतें क्षम्य होती हैं। लेकिन जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आपके कदम उस तरफ बढ़ रहे होते हैं जो जीवन की अंतिम बेला है, तो उसमें इस तरह की बातें करना, इस तरह की बड़बोलापन सिखाना जो है, वो खुद उनकी, जिसको क्या कहते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ होंगे, लेकिन उनकी नादानी तो ज़रूर दिखाता है। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे मुकेश खन्ना लगातार नादान होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।